Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 1 of class 8th रैशनल नंबर्स राइट। देखो अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो जो रैशनल नंबर जो टॉपिक है वो हमने पहले पढ़ रखा है राइट। 7th क्लास में हम इसको पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो नंबर्स कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं एक तो, पहला नंबर की वैरायटी कौन सी, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, दीज ऑल आर नेचुरल नंबर्स राइट। दूसरा होता है हमारे पास होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं राइट। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, दीज आर व्हाट, होल नंबर्स। नेक्स्ट होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में क्या होता है, एक तो नेगेटिव होता है, एक 0 होता है और फिर पॉजिटिव होता है। तो जैसे फॉर एंड सो ऑन, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, दीज ऑल आर व्हाट, इंटीजर्स राइट। अच्छा, रेशनल नंबर्स आपने पढ़ा होगा। रेशनल नंबर्स की अगर अपन बात करें तो क्या होते क्या है रेशनल नंबर्स, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे होते हैं। P/Q, फॉर एग्जाम्पल 2/5 -1/2, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर। दीज आर रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है और जिसमें Q 0 नहीं है। ये डेफिनेशन हमने क्लास 7th में पढ़ी हुई है, ठीक है। अब उसी चीज को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, हम बहुत सारी चीजें अपन उसके बारे में पढ़ने वाले हैं राइट। तो ये क्या है, बेसिकली एक रैशनल नंबर है जो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, सवाल आता है कि सर 0 क्या रैशनल नंबर है। हाँ बिल्कुल है, 0 भी एक क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन राइट। अब नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि अभी हम किसके बारे में देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। देखो पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, तो क्लोजर का मतलब क्या होता है कि अगर, क्लोजर का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी दो नंबर्स को जोड़ रहा हूं जो सेम नेचर के हैं, अगर मैंने उनको जोड़ा है तो वही सेम नंबर आ रहा है, हमेशा वही सेम नंबर नहीं, उसी नेचर का नंबर आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने दो नेचुरल नंबर को जोड़ा है तो अगर आंसर भी एक नेचुरल नंबर आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल, और क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। तो अपन पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। किसकी बात करेंगे, नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स में अपन पहले बात करते हैं एडिशन की, ठीक है। एडिशन, देख एडिशन का मतलब क्या है कि अगर दो नेचुरल नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं और हमेशा आंसर एक नेचुरल नंबर आए तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अपन क्रॉस लगाएंगे और टिक लगाएंगे, अगर एप्लीकेबल होगी तो टिक लगाएंगे और अगर नहीं होगी तो क्रॉस लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो एडिशन, दो नेचुरल नंबर्स को अगर आप जोड़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 3 + 5, आंसर 8 आ रहा है। 8 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो आप कोई से भी दो नेचुरल नंबर्स ले लो, अगर आप उनको ऐड करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा, तो एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर सब्ट्रैक्शन, क्या दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे हमेशा एक नेचुरल नंबर आता है। जैसे कि मैं यहां पे देख रहा हूं कि यार 8 - 4, आंसर आ रहा है 4, तो इस केस में नेचुरल नंबर आ रहा है। 8 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है, दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या आया, एक नेचुरल नंबर आया राइट। बट अगर मैं मान लो इसको उल्टा कर दूं, मतलब 4 - 8 निकालूं तो ये आएगा -4, तो इस केस में नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, एक इंटीजर आ रहा, नेगेटिव नंबर आ रहा है एक, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन,
ठीक है, अगर आप दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो आंसर हमेशा क्या आता है, एक नेचुरल नंबर ही आता है। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज फॉर डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर डिवीजन। जैसे मान लो मैंने निकाला 6/3, आंसर आएगा 2। ठीक है, बट अगर मैं निकालता हूं 6/5 तो ये ऐसा ही रहेगा, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। हमेशा अगर आएगा तो अपन बोलेंगे एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, कर लेंगे ना। अच्छा, अब यही चीज हमने नेचुरल नंबर्स के लिए देखा अभी, अब यही सेम चीज अपन किसके लिए देखेंगे, होल नंबर्स के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे, अब होल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो होल नंबर्स के लिए देख लेते हैं। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर्स के लिए और होल नंबर्स के लिए सेम ही है ना, नेचुरल और होल एक ही बात है ना। होल ले लो आप, होल में और नेचुरल में फर्क क्या है, बस 0 का फर्क है, तो सेम ही आएगा ना, सेम ही आएगा। ठीक है, इंटीजर्स के लिए देख लेते हैं अब, इंटीजर्स के लिए। ठीक है, एडिशन, अगर मैंने दो इंटीजर को ऐड कर रहा हूं तो फॉर एग्जांपल मैंने 2 प्लस ऑफ -3 किया तो आंसर एक इंटीजर ही आ रहा है, तो इसमें एप्लीकेबल है। सब्ट्रैक्शन, ठीक है, -3 माइनस ऑफ 5 आंसर आएगा -8, इसमें भी एप्लीकेबल है। आंसर हमेशा क्या आ रहा है, एक इंटीजर ही आ रहा है। ठीक है, हमेशा आएगा ना। मल्टीप्लीकेशन देखो, -3 × 2 किया तो ये कितना आएगा, -6, इसमें भी इंटीजर आ रहा है, एप्लीकेबल है। डिवीजन, डिवीजन में देखो अगर मैं लिखता हूं 5/6 तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, बट ये आंसर इंटीजर नहीं है, तो ये इसमें एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, कर लेंगे। तो अभी हमने होल नंबर्स के लिए देख लिया, नेचुरल नंबर्स के लिए देख लिया और इंटीजर्स के लिए देख लिया। अब बात करते हैं किसकी, रैशनल नंबर्स की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स। ठीक है, कि क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स में एप्लीकेबल है कि नहीं है। ठीक है, रैशनल नंबर्स। ओके, एडिशन, दो रैशनल नंबर्स को अगर मैं ऐड करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर ऐड किया 1/3 + 1/2, दोनों रैशनल नंबर है। 1/3 इज अ रैशनल नंबर, 1/2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो आंसर देखो क्या आएगा, 6 एलसीएम आएगा, 2 + 3 आंसर इज 5/6, तो यस इट इज अ रैशनल नंबर, तो इसमें एप्लीकेबल है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में अगर अपन इन दोनों पे सब्ट्रैक्शन निकाल लेते हैं, 1/3 - 1/2, तो 6 इज द एलसीएम, 2 - 3 विच इज -1/6, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना। ठीक है, तो इसमें भी एप्लीकेबल है। मल्टीप्लिकेशन में अगर आप देखो, मल्टीप्लिकेशन में अगर आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 मल्टीप्लाई आप कर रहे हो 4/5, तो 2 4 = 8 और नीचे आ जाएगा 15, तो इसमें भी एप्लीकेबल है, एक रैशनल नंबर मिल गया। देखो डिवीजन में क्या होना चाहिए, जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप निकालते हो 3/2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये क्या लिखा हुआ है, 3/2 इंटू 1/4, आंसर इज 3/8, तो इसमें भी क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। तो रैशनल नंबर चारों में, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द फोर्स। ठीक है, डिवीजन में नीचे और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि 0 नीचे कभी भी नहीं आ सकता डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अपन ने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया है ना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको क्या बोला कि आप अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो, है ना, वो आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है वो, नॉट डिफाइन। ठीक है, वो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि a डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइन, इज नॉट डिफाइन। ठीक है, और नॉट डिफाइन का मतलब एक बहुत बड़ा नंबर इनफाइनाइट आता है, बहुत बड़ा नंबर आता है ना। अपन बता ही नहीं सकते कि सबसे बड़ा नंबर, देखो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप नहीं बता सकते ना। ठीक है, कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्यूमिटेटिविटी। ठीक है, क्यूमिटेटिविटी में क्या होता है कि अगर मैं दो नंबर्स को जोड़ रहा हूं या कुछ भी परफॉर्म कर रहा हूं उनके बीच में ऑपरेशन, अगर मैं उन नंबर्सों की प्लेस को इंटरचेंज करूं और अगर आंसर सेम आ जाए तो यस क्यूमिटेटिविटी इज एप्लीकेबल, राइट। तो पहला बात करते हैं अपन होल नंबर्स के लिए।
ठीक है, सेम बात करेंगे एडिशन में, बात करेंगे सब्ट्रैक्शन में भी बात करेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन में भी बात करेंगे एंड डिवीजन में भी अपन सेम बात करेंगे। ठीक है, तो करते हैं बात। ओके देखो होल नंबर्स में अपन बात कर रहे हैं पहले एडिशन के लिए। ठीक है, तो एडिशन में अगर मैं मान लो होल नंबर्स लेता हूं, एक ले लिया 2 + 3, क्या ये 3 + 2 के बराबर आ रहा है? दोनों की पोजीशन को क्या किया, इंटरचेंज किया, तो यस दे आर इक्वल टू 5 बोथ, तो यस दिस इज एप्लीकेबल। तो इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि a + b का वैल्यू हमेशा b + a के बराबर होता है। ठीक है, फॉर सब्ट्रैक्शन इफ यू सी हियर 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 2, ये -1 आएगा, ये 1 आएगा, तो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, यस दिस इज 6, दिस इज 6, तो यस इट इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो। ठीक है, डिवीजन में देखो यहाँ पे आएगा 2 / 3, तो ये होता है 2/3, और यहाँ पे आएगा 3 / 2, इट इज 3/2, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो क्यूमुटेटिविटी होल नंबर्स में एडिशन में आती है और मल्टीप्लिकेशन में आती है ओनली। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब नेक्स्ट इज फॉर व्हाट, इंटीजर्स। नेक्स्ट इज फॉर इंटीजर्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटीजर्स के लिए। ठीक है, दो इंटीजर्स को अगर मैं ऐड करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर रहा हूं एक तो 3 को और एक -2 को, और अगर मैं ऐड करता हूं -2 और 3 को, तो इसका भी आंसर -1 है और इसका भी आंसर -1 है, तो दे आर इक्वल, तो एप्लीकेबल है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में देखो 3 और -2 का सब्ट्रैक्शन किया तो ये कितना आएगा, 3 - प्लस हो जाएगा, 5 लिखा हुआ है, और अगर मैंने -2 - 3 किया तो ये आएगा -5, तो दे आर नॉट इक्वल, तो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 3 × -2 कितना आएगा, -6, और -2 × 3 भी कितना आएगा, -6, तो एप्लीकेबल है, दोनों बराबर आ रहे हैं। डिवीजन में देखो 3 / -2 कितना आएगा, -3/2, और -2 / 3 इज -2/3, तो इसमें एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी बराबर नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो थी हमारे पास वो क्या थी, क्यूमुटेटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए हमने देख लिया। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। किसकी बात करेंगे अब, रैशनल नंबर्स। फॉर रैशनल नंबर दे आर एप्लीकेबल और नॉट। ठीक है, ठीक है, देखो मेन टॉपिक हमारा रैशनल नंबर ही है, राइट, तो अपन रैशनल नंबर के लिए बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता, तो अपन पहले रैशनल नंबर्स के लिए बात कर लेते हैं, एडिशन। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, रैशनल नंबर्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एडिशन में क्या है, जैसे मान लो दो नंबर्स लिए मैंने 1/4 + 1/5, तो देखो इसको सॉल्व करोगे 20 LCM 4 + 5 विच इज 9/20। ठीक है, अगर आप 1/5 + 1/4 निकालोगे तो ये भी कितना आएगा, 9/20 आएगा, तो इसमें एप्लीकेबल है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप करोगे तो सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो एडिशन में एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है और डिवीजन में है, सॉरी डिवीजन में नहीं है। अच्छा, ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, देखो जो रोल नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो जब नेचुरल नंबर्स के लिए इसमें एप्लीकेबल नहीं है और इसमें नहीं है, तो रैशनल नंबर्स के लिए तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी। देखो पहला अपन बात करते हैं होल नंबर्स के लिए। होल नंबर्स के लिए
ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपको ये कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करो, पहले a प्लस बी कैलकुलेट कर लो, फिर c निकाल लो, या फिर पहले a निकाल लो फिर b प्लस सी निकाल लो, या फिर आप a प्लस सी निकाल लो और फिर b ऐड कर दो। ठीक है, आंसर तीनों में क्या आएगा, सेम आएगा। तो एडिशन के लिए एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि होल नंबर्स में एडिशन के लिए एप्लीकेबल होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं होती है, सॉरी सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए है और डिवीजन के लिए नहीं है। ठीक बात, ठीक है। तो ये हमने होल नंबर्स के लिए लिखा, सेम ऑर्डर फॉर इंटीजर्स, सेम ऑर्डर फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए भी यही होता है, एडिशन के लिए होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा, डिवीजन के लिए नहीं होगा। एंड सेम फॉर रैशनल नंबर्स, एंड सेम फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स के लिए भी क्या होता है, एडिशन में एसोसिएटिविटी होती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन में होती है एंड डिवीजन में नहीं होती है। ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे। अब अपन करते हैं क्वेश्चंस, राइट। ठीक है, कर लेंगे, सिंपल है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा अभी तक, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमारे पास हो सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन द क्वेश्चन। सॉल्व 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो तरीका क्या है, एक बेसिक तरीका क्या है, सबका एलसीएम लिया हमने। तो हमने किस किस का एलसीएम लेना चाहा, 7, 11, 21 एंड 22 का, इनका क्या लिया हमने, एलसीएम लिया। तो जब आप एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम लेना आता है। अगर आप एलसीएम लोगे ना, किसका, एलसीएम ऑफ 7, 11, 21 एंड 22, आंसर आएगा 462। ठीक है, तो 462 एलसीएम है। 462 को 7 से डिवाइड किया और जो भी नंबर आया उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, उसको यहां लिखा, तो वो कितना आएगा, 198 प्लस 462 को 11 से डिवाइड किया, जो भी नंबर आया उसको -6 से मल्टीप्लाई किया, आपको मिलेगा -252। क्या मिलेगा, माइनस का 252। ठीक है, सिमिलरली 462 को आपने 21 से डिवाइड किया, जो भी नंबर आया उसको -8 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमें मिलेगा -176 प्लस सेम 462 को आपने 22 से डिवाइड किया, जो भी नंबर आया उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, आपको मिलेगा 105। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। इनको क्या करना है, सॉल्व। देखो 198 प्लस 105 प्लस -252 -176 और अपॉन में लिखा हुआ है 462। ठीक है, तो 198 प्लस 105 कितना होगा, ये होगा आपके पास 303। दिस इज 303 प्लस माइनस में दोनों नेगेटिव के नंबर हैं, दोनों जुड़ जाएंगे और साइन आ जाएगा नेगेटिव का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, 5 प्लस 7 इज 12, 2 -3 4, तो ये आ गया माइनस का 428/462। तो अब देखो 428 बड़ा है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन जिसका आ जाएगा। ठीक है, तो 428 में से अगर आप 303 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलता है 125। कितना मिलता है, सो आंसर इज -125/462। कर लेंगे कर लेंगे ना, कर लेंगे। ठीक है, तो ये है एक तरीका इसको करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो दूसरा तरीका दिखाते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज का यूज करके। देखो मेरे को ये सम निकालना है, राइट, मेरे को ये एडिशन करना है, तो मैंने क्या किया, 7 वाले को, इस वाले को और इस वाले को एक साथ लिखा, तो 3/7
प्लस -8/21 प्लस 5/22 और प्लस -6/11। इसका सम एक साथ निकालूंगा, इसका सम एक बार में निकालूंगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम 7 और 21 का एलसीएम 21 आएगा। 21 को 7 से डिवाइड किया 3 3 जा 9 -8, ठीक है, प्लस 22 इज द एलसीएम 5 एज इट इज -12 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/21 और -7/22। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा 462, 22 यहाँ पे आएगा और माइनस का 7 × 21। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा माइनस का 125/462, ठीक है। बहुत जल्दी आ गया ना, बहुत जल्दी आ गया, ठीक है। तो यही खूबसूरती होती है प्रॉपर्टीज की। सो दैट्स व्हाई वी यूज द कंसेप्ट्स ऑफ प्रॉपर्टीज, राइट। बहुत जल्दी आ गया ना क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट इज, राइट डाउन, नेक्स्ट टॉपिक इज द रोल ऑफ जीरो, द रोल ऑफ जीरो। ठीक है, देखो अगर आप किसी भी नंबर में जीरो को जोड़ते हो तो वही नंबर आंसर आएगा ना। सो a + 0 इज 0, a 2 + 0 इज 2, 3 + 0 इज 3। किसी भी नंबर में अगर आप जीरो को ऐड कर रहे हो तो वही आंसर मिलेगा अपने को, राइट। अगर आप किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा जीरो आता है। पहला रोल क्या है कि अगर आप किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करोगे तो वही आंसर आएगा, और दूसरा है क्या है, अगर आप किसी भी नंबर में जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। ये तो था रोल ऑफ जीरो था। अब बात करते हैं रोल ऑफ वन, रोल ऑफ वन, ठीक है, वन, ठीक है। देखो रोल ऑफ वन क्या होता है, किसी भी नंबर में अगर आप वन का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वही आंसर आता है। 2 × 1 2 होता है, a × 1 भी a होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रोल ऑफ वन। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ अ नंबर, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको एक नंबर दिया 2, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -2, -3 दिया, आंसर 3 आ जाएगा। तो अगर कोई नंबर है a तो उसका नेगेटिव क्या होगा, -a, ठीक है। देखो एक टर्म होती है एडिटिव इनवर्स, क्या होती है, एक टर्म होती है एडिटिव इनवर्स। क्या होती है एडिटिव इनवर्स? अच्छा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर आप किसी भी नंबर में क्या जोड़ो जिससे कि आंसर 0 आ जाए, तो x एक नंबर है a, उसमें अपन क्या जोड़े कि आंसर 0 आ जाए, तो उसका नेगेटिव जोड़ देते। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका नेगेटिव, ठीक है। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसी का नेगेटिव, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल। जैसे मान लो 2 नंबर दिया मैंने, इसका रेसिप्रोकल निकालना मतलब इसको उल्टा कर दिया 1/2। 3 है, 1/3 इज द रेसिप्रोकल। 3/2 है, 2/3 इज द रेसिप्रोकल, ठीक है। ठीक है, अब अगला टर्म है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि ऐसे नंबर में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। जैसे अब मैं 2 में पूछता हूं किसका मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2 × 1/2 अगर आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सही बात है, सही बात है ना, बिल्कुल सही है। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल, और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसके नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या होता है, जैसे आपको a × b + c निकालना, तो इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आंसर आएगा a × b + a × c,
ठीक है, ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को निकालना है -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 प्लस -5/6, ये मेरे को कैलकुलेट करना है, राइट। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे पहले, तो ये होगा -3/4 इंटू 2/3 माइनस ऑफ प्लस -3/4 इंटू -5/6, ठीक है, ये ऐसा आएगा। तो देखो ये 3 के कैंसिल, ये 2 से 2 1, आंसर इज -1/2, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 15/24, राइट। अब आपने 24 एलसीएम लिया, -12 प्लस 15, तो आंसर कितना आ गया 3/24, ठीक है। तो इसको और अपन छोटा कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/8, तो आंसर इज 1/8। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि हाउ वी रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन एंड हाउ वी फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, राइट। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।